हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास है 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर 302 जेड आई। इसका सीरियल नंबर है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरा देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन इसका बताएंगे। और जिन बच्चों को नहीं भी आता है तो पास होने की क्या ट्रिक है, नहीं भी आता है तो वो कैसे पास हो सकते हैं यूपी बोर्ड में, वो सारा कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर। कुछ इस प्रकार मिलेगा आपको पेपर, जिसमें आपके 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, 15 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं, आपको इन्हें उपयोग में लेना है। 15 मिनट का मतलब 5 मिनट आपने विकल्प उतारने में विकल्प लिखेंगे। सबसे पहले पहला विकल्प आपका आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है। तो प्रश्न नंबर डाल के प्रश्न नंबर 1 और नीचे आंसर लिख दिया, विचार और वितर्क। पूरा उतारना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं विचार और वितर्क। समझ गए। बाकी हम एक कॉपी वाली वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कॉपी कैसे लिखें, इसके बाद ही आ जाएगी। तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखना, जिसमें हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। और इसके पहले जो वीडियो पढ़ी है वो पढ़िए जीवन परिचय कैसे लिखें, वो वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे मिस ना करें। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, विचार और वितर्क। दूसरा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है, कविता क्या है। लगता तो है अष्ट का स्वरूप, लेकिन कविता क्या है, यही निबंध है इनका। फिर आ जाता है आपका अजातशत्रु क्या है, नाटक है। आज्ञा की रचना कौन सी है, शेखर एक जीवनी। सबसे फेमस जो है रचना इनकी यही है, शेखर एक जीवनी आज्ञा। फिर आता है बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत ने। ये बहादुर कहानी आपको लिखने को भी आएगी, तो इसे भी पढ़ के जाइएगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किस युग के हैं, ये प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं। बच्चे ने पेपर फाड़ दिया तो आप उसे इग्नोर करें जरा। फिर बिहारी की रचनाओं के का छंद है दोहा, सबको पता है। आंसू क्या जयशंकर प्रसाद की रचना है, सबसे फेमस है इनकी। छायावाद स्थूल प्रति सूक्ष्म का विरोध कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। दूसरा सप्तक 51, दूसरा सप्तक, पहला सप्तक और ये तीसरा सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। फिर आते हैं आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, तो इसे प्रॉपर पढ़िए। जैसे माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मात्र भूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद पूर्व, गांव जंगल पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यह जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर यह मातृभूमि के पुत्र हैं, इसी कारण उनका सौहृदय भाव अखंड है। तो मतलब आपने एक बार इसे पर नजर डाल ली, मतलब 1 मिनट लगेगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, मतलब पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहते हैं उनका विस्तार अनंत है, लाखों युगों से चला आ रहा है और लाखों युगों तक चलेगा, उनका कोई अंत नहीं है। नगर जनपद, नगर मतलब नगर, जनपद जिला, पुर शहर, गांव जंगलों पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, मतलब हर जगह इंसानों का निवास है। बस आपको ज्यादा नहीं आता इतना ही रखिए, अगर आपको ज्यादा नहीं आता तो बस इतना ही लिखिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फिर आते हैं दूसरा हमारा समान अधिकार का भागी कौन है भागी, किसकी बात हो रही, जन की बात हो रही, तो जन है समान अधिकार के भागी। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, अभी जन का विस्तार अनंत है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, और जनपद मतलब जिला जैसा कहते हैं सिटी। इसी प्रकार ये आपसे दूसरा गद्यांश भी पूछेगा, तो आप देख लेना है, जो आपको आता हो वही करें, या फिर दोनों ही नहीं आते तो उसमें से वो निकालें जो छोटा हो। समझ गए। इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी नए विधान, अगर कोई भी नई चीज जो आती है तो उसके लिए सबसे पहले जनमत जरूरी होता है। जनमत मतलब जनता की राय जरूरी होती है, वही कहा गया। और जनता इस चेतना से उजागर करने का उत्तरदायी शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए, मतलब हर चीज को सही ढंग से समझाने का जो कार्य है वो लोगों और सरकार का दायित्व है। फिर आगे बढ़ते हैं। भाषा का सीधा संबंध किससे है, प्रयोग से और जनता से है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग और जनता से, ये आंसर आपका लिखा है। यहाँ पे आपको आंसर लिखे रखे होंगे, बस ढूंढना होगा। यूरोपीय देशों में शब्द प्रेरण के माध्यम कौन कौन से हैं, ये है। इसके लिए यूरोपीय देश में प्रेषण के कई माध्यम है, काव्य, दृश्य विधान, वैज्ञानिक, कथा तथा साहित्य।
फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे दिया होगा दिए गए पदार्थ, जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ये कौन कह रहा है? ये कैकेयी के संताप से आया। आपको ये पदांश जो है ये कैकेयी के संताप से आया। देखते हैं सबसे पहले आप पदांश के शीर्षक और कवि का नाम। कैकेयी का संताप सभी सबको पता हो। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या। निज जन्म जन्म। कैकेयी कहते हैं कि मेरा जो वाक्य है पूरा संसार जन्मों जन्मों तक सुनता रहे कि धिक्कार है उस पर जिसे स्वार्थ ने घेरा है, उस पर धिक्कार है। फिर आता है आपका कैकेयी स्वयं को क्यों धिक्कारती हैं, इसीलिए धिक्कारती क्या हमने जो है राम को 14 साल के लिए वनवास दिला दिया। फिर आ जाता है कैकेयी पश्चाताप के बाद राम से क्या कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिसने जना। सीधे आप उतार देंगे ज्यादा, अगर आप इसमें कुछ करेंगे टीचर नंबर काट लेगा। अगर वो सीधा ही लिखा देखेगा तुरंत पूरे नंबर देगा। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्लाती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माँ। बस आगे बढ़ तो यहाँ आपका आ जाएंगे जीवन पर। जीवन परिचय में आपको महादेवी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद का इसमें काव्य में लिखना है, क्योंकि यही दो मुख्य रूप से आ जाते हैं। फिर आता है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में से एक ही दोनों में से आ जाते हैं, तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा और बात आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ना आए उसकी भी ट्रिक बताएंगे आगे क्या करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर आ जाता है आपका पंचलाइट एवं बहादुर कहानी का सारांश शब्दों में लिखिए। पंचलाइट और बहादुर हमेशा ही आ जाता है, इनका सारांश शब्दों में लिखिए। एक पेज में लिख दीजिए, क्योंकि 80 एक जो लाइन होती है उसमें कम से कम 10 शब्द आ जाते हैं, तो आपको 8 से 10 लाइन लिख दीजिए, आपका हो जाएगा। फिर आ जाता है आप स्वपठित खंड का। आपको इसमें आपको ये बताना चाहिए कि आपका जो जिला है, जनपद है, उसमें कौन सा चल रहा है। हमारे यहाँ लगता है शाहजहानपुर, यहाँ चलता है त्यागपति। बरेली का पता है हमें, बरेली में चलता है। बाकी आप ये पता कर लें, आपने कोई मॉडल खरीदा होगा तो उसके साइड में जब ये दिए होंगे तो उसमें लिखा होगा कौन सा जो है किस जिले में चलता है, तो आप उस हिसाब से पढ़ के जाइएगा। वरना बच्चे गलती ये करते थे कि उनका होता किसी जिले का और लिख किसी जिले का देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आपके संदर्भ सहित अनुवाद। इसमें क्या करना है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो संस्कृत और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, जैसे हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी और संस्कृत भाषा सभी जनों को समान अधिकार प्राप्त कराती है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यथा आया अरंतर प्रयत्न अक्रोध। जो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का उन्मूलन है उसका निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ये क्या लिखा, शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश। शिक्षा देश के समाज को नवीन मतलब नया, प्रकाश उदित मतलब उदित करती है। श्री मालवीय, ये महामालवीय पाठ से आया, तो श्री मालवीय वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक अक्रोध। उन्होंने जो क्या किया, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, श्री मालवीय ने। अस्य निर्माण जनाधनम, मतलब इसके निर्माण में कई जनों मतलब कई व्यक्तियों ने अपना जो है धन का योगदान दिया है। फिर आ जाते हैं तत्पश्चात विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दशाशीलतम श्री मालवीय ऐसा प्रतिमूर्ति, मतलब उस विशाल महाविद्यालय के साथ में उनकी जो है विशाल प्रतिमा लगाई जाती। बस इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। फिर आता है आपके श्लोक वाले, इसमें आपको एक में समझा दे रहा हूँ। परोक्ष कार्यहंतर प्रत्यक्ष प्रिय वादितम, मतलब परोक्ष मतलब पीछे जो कार्य खराब करे, और सामने प्रियवादितम मतलब प्रिय बनने की कोशिश करे। ऐसा मित्र विष के समान दिखने वाले, ऐसा मित्र दूध के समान दिखने वाले विष के समान होता। समझ गए। फिर आ जाता है आपका मुहावरे, अपना उन लोग सीधा करना, वो तो जानते हैं, स्वार्थ सीधा करना। फिर आ जाता है आप संधि विच्छेद, पढ़ के जाइएगा आराम से। आप ये देख लीजिए कि जो संधि विच्छेद आप लिख रहे हैं उसमें जो साइड वाइज जो मतलब पढ़े होते हैं सन, जिसमें ज़्यादा सन पढ़े हैं वो ज़्यादा ध्यान करके जाइए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें ही आती हैं। फिर भी व्यक्ति आ जाती हैं। फिर अनिल, अनिल का इसमें आप देख, अनिल और अनिल का हो, हवा और आग निशान लगे ही हैं। किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखिए। तीर का मतलब होता है किनारे और तीर का मतलब हो जाता है धनुष बाण वाला तीर।
गति, पयोधर, पयोधर का मतलब होता है बादल, और स्तंभ, दो चीजें हो जाती। आशा से अधिक आशातीत, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। वाक्य शुद्ध करके लिखे इसमें यार क्या है, कितने दो वाक्य शुद्ध करने को आएंगे। क्या है, बेटी तो पराया धन होती, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ती है, होती है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, यहाँ पे लिखते हैं चार व्यक्ति कानपुर के बोले। बस सबसे अच्छा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, पढ़ के जाइएगा, हमेशा ही आता है। दो एक आध उदाहरण याद कर लीजिए बस। फिर आ जाता है आपके पत्र। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो मतलब एक आध दिन में बना दूंगा, पत्र वाला बहुत सरल बनाऊंगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। फिर आता है आपके भारत शैली में निबंध लिखिए। निबंध में पर्यावरण संरक्षण वाला हमेशा ही आता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई कुछ भी ना याद करे, यही याद करके चला जाए, फंस जाएगा सब। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।